जी गाइस, ये हमारी टिपोलॉजी है जिसके अंदर हमने 3 राउटर्स लिए हैं और उनके नीचे 3 सिस्टम्स हमने प्लेस कर दिए हैं। ये हमारा वो 16 का नेटवर्क है, ये 18 का नेटवर्क है और ये 20 का नेटवर्क है और ये सीरियल इंटरफेस पे हमारे साथ कनेक्टेड है। और ये हमारे पास डी टी ई डी सी ई इंटरफेस है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है। ये क्लॉक शो कर रही है कि यहाँ से हम उसका क्लॉक रेट सेट करेंगे इस राउटर के इंटरफेस से, ताकि जो इधर से पैकेट्स आ रहे हैं उनका क्लॉक रेट ये जो है वो ये हो सके। फिर ये हमारे पास सिंगल एरिया इम्प्लीमेंटेशन है जिसको मैंने ओ एस पी एरिया ज़ीरो का है। तो जब भी हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम इसके अंदर एरिया ज़ीरो यानी एक एरिया की सिंगल एरिया की इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक आज अभी इस टोपोलॉजी के अंदर इसको देखेंगे। तो आइए चलते हैं, इसकी बेसिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। डेस्कटॉप आईपी कन्फिग्रेशन, तो जो मेरा इसका आईपी है दैट इज़ 172.16.0.10। सबनेट मास्क एंड गेटवे है 172.16.0.1। ये मेरा गेटवे है, कन्फिगर हो गया। इसी तरह लैपटॉप नंबर 2 को कन्फिगर करते हैं। आप इसकी जगह कोई डेस्कटॉप पीसीज भी लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे स्विचेस के इंटरफेसेस जो हैं वो ऑलरेडी कन्फिगर्ड हैं, वो ओपन होते हैं। लेकिन जो राउटर के इंटरफेस हैं, जैसे मैं इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होते हैं और उनको आपको खुद इनेबल करना होता है। ये मैंने इसके सिस्टम्स की जो इंफॉर्मेशन है, डेमो सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम के अंदर अपडेट कर दी है। अब हम राउटर पे चलते हैं। सबसे पहले राउटर ज़ीरो पे चलते हैं। इसके यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से प्रिविलेज मोड और देन उसके फिर ग्लोबल क्लिप कन्फिग्रेशन मोड के अंदर हम जाते हैं। अब हम इसके ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में आ चुके हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम इसका जो फास्ट इंटरफेस है फास्ट एरिया नेट ये वाला इंटरफेस है FA01, उसको FA01 इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। देखेंगे इसका पहले होस्ट नेम चेंज करते हैं, इसको हम कह देते हैं और 0 एंड देन कर देते हैं इसका इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। आप इस इंटरफेस पे लिखें आईपी एड्रेस 172.16.0.1, नो शटडाउन। इवन नो शटडाउन के बाद आप इस पर एक डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं कि ये लिंक इंटरफेस है ये क्या लिखता है, ये क्या है। तो इसको लगाने के लिए मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन लगा देता हूँ। दिस इज़ इंटरफेस टू इंटरनल नेटवर्क। ओके, एग्जिट करेंगे और कॉपी करना ना भूलिएगा। जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको सेव करना ना भूलें, ठीक है जी। उसके बाद आप इसकी जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, लिखेंगे इंटरफेस सीरियल और इस सीरियल इंटरफेस को देख लेते हैं।
0/1/0 है जी, 0/1/0 लिखेंगे। IP एड्रेस 172.16.17.1 नो शटडाउन, और लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, लिखेंगे इंटरफेस राउटर ऑल वन। ओके, एग्जिट करेंगे और लिखेंगे कॉपी कन्फिगरेशन टू स्टार्टअप कन्फिगरेशन। अब लिखते हैं शो इंटरफेस। तो ये इंटरफेसेस हमारे सामने आ गए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका इंटरफेस 01 को जो डिस्क्रिप्शन दी थी, वो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, दिस इंटरफेस टू इंटरनल नेटवर्क। ठीक है, इसी तरह अगर आप चलते जाएं तो इसी इंटरफेस के ऊपर भी जो मैंने ये बताया है 0/1 इंटरफेस टू राउटर नंबर 1, वो भी डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इटसेल्फ हैंडी होती है कि समटाइम आप जो कोई भी कन्फिगरेशन कर रहे हैं, कोई भी इंटरफेस कन्फिगर कर रहे हैं, कोई नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर आता है आपके बाद, आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हैं, तो वो इंटरफेस को इसकी इंटरफेस को चेक करने के लिए शो इंटरफेस की कमांड से वो इंटरफेस को चेक कर लेगा कि ये इंटरफेस बेसिकली कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि उसके पास जो लाइव नेटवर्क होता है उसमें सम टाइम आपके पास ये पूरी टोपोलॉजिकल इंटरफेस या इस तरह की टोपोलॉजिकल डायग्राम अवेलेबल नहीं होती। तो वो जो इंटरफेसेस हैं उसकी डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ बता रही होती है कि ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो इंटरफेस है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है। ठीक है जी, अब हम इस इंटरफेस पे जाते हैं, इसके नए राउटर पे जाते हैं, होस्ट नेम चेंज करते हैं और 1 लिखते हैं, इंटरफेस फास्ट 0/1, IP एड्रेस 172.18.0.1, नो शट, और उसके बाद हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन इंटरनल नेटवर्क। ओके, एग्जिट करें, फिर लिखेंगे इंटरफेस सीरियल और 0/1/0, IP एड्रेस आ जाएगा 172.17.0.2। ओके, नो शट और डिस्क्रिप्शन लगा देंगे इंटरफेस टू राउटर और 0। एग्जिट करेंगे और लिख देंगे कॉपी रन स्टार्टअप। इसी तरह हमारे पास दूसरा कन्फिगरेशन है क्या, दैट इज इंटरफेस सीरियल 0/1/1 है। 0/1/1 है, इसको लिखेंगे IP एड्रेस 172.19.0.1, नो शट, और लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में इंटरफेस टू राउटर R2। गुड हो गया, एग्जिट करें, कॉपी करना ना भूलें। ये टैब का जो बेसिकली अगर आप कमांड पूरी ना लिखें, अगर तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं तो फिर आप शॉर्ट फॉर्म से काम कर सकते हैं, वरना आप एक तो सेंटेंस लिखें, 1-2 वर्ड लिखें, तो टैब दबाएं तो वो ऑटोमेटिकली उस कमांड को कंप्लीट करता जाता है। देखिए हम EN लिखा है तो अगर मैं टैब करूँगा तो ये इनेबल ऑटोमेटिकली कर देगा। कॉन्फ़िगर लिखा है
तो TR लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली टैब से कंप्लीट कर देगा। ठीक हो गया। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1, ये आ जाएगा IP एड्रेस 172.20.0.1, ये हो गया। देन आ जाएगा नो शट, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इंटरफेस टू इंटरनल नेटवर्क, एग्जिट करेंगे, लिखेंगे कॉन्फ़िगर टी, लिखेंगे इंटरफेस सीरियल 0/1/1, IP एड्रेस 172.19.0.2, और लिखेंगे नो शट, और फिर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे इंटरफेस टू राउटर R1। इसका होस्ट नेम रह गया था, होस्ट नेम भी चेंज कर देते हैं, होस्ट नेम R2, एंड देन एग्जिट करके कॉपी कर देंगे उसकी कन्फिगरेशन। ठीक है जी, ऑल सेट हमारे जो इंटरफेसेस हैं वो तमाम के तमाम कन्फिगर हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसके अंदर हर राउटर के ऊपर क्या करें, इसकी कन्फिगरेशन करें OSPF की। देखें अभी कोई भी मेरे पास जो OSPF है O से यहाँ पे कोई मेरे पास, लेकिन OSPF O से रिफ़्लेक्ट होता है, तो O से कोई भी मेरे पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन यानी कोई राउट अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह अगर मैं देखें, अगर मैं जैसे पिंग करना चाहूँ तो मैं पिंग कर सकता हूँ सिर्फ अपने गेटवे को 16.0.1, मेरा गेटवे पिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पिंग करना चाहूँ तो ये मुझे पिंग नहीं करने देगा, क्योंकि मेरे पास जो होस्ट है वो अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रूटिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आज के सिनेरियो के अंदर क्योंकि हम OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हम ये बारी बारी यहाँ पे OSPF को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। OSPF कॉन्फ़िगर करने से पहले एक चीज़ जो हम भूल गए थे वो थी कि हमारा जो इंटरफेस सीरियल था दोनों साइड पे 0/1/0, उसके अंदर हमने क्लॉक रेट सेट नहीं किया था। ये कर लें तो अच्छा होता है, ना करें तो कोई इतने बड़े वाली मसले वाली बात नहीं। लेकिन एक सेटिंग पर्पसेस के लिए, डाटा DC इंटरफेस के लिए 0/1/1 क्लॉक रेट 64,000। तो आइए अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए और 0 की, तो यहाँ पे लिखेंगे राउटर, जैसे हम उसमें लिखते थे रिप लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे OSPF इसका एक नंबर दे देंगे, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। मैं अपने सिनेरियो के अंदर इसको 1 दे रहा हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको ठीक करते हैं। OSPF नंबर दिया, उसके बाद आपने देना होता है नेटवर्क आपका है 172.16.0.0 का। ये दो जो नेटवर्क यहाँ पे इस राउटर पर लाई करते हैं, 17 का नेटवर्क और 16 का नेटवर्क, उसकी नेटवर्क ID एंड देन उसकी वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं। ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ये बेसिकली बताता ये है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप फिक्स करना चाहते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप अलाउ करना चाहते हैं। 0 का मतलब है कि ये जो मेरा 172 की नेटवर्क ID है, यानी जो पहला ऑक्टेट है ये फ़िक्स होगा। 16 का मतलब है कि 16 का नेटवर्क भी मैं फ़िक्स कर रहा हूँ। और 255 का मतलब है कि इसके अंदर 0 से लेके 254 के जो जितने भी नेटवर्क्स हैं वो तमाम के तमाम एक्सेसिबल होंगे, वो तमाम के तमाम अलाउ कर रहा हूँ।
तो अगले ज़ीरो का भी मतलब यह है कि हर नेटवर्क के अंदर यानी ज़ीरो के अंदर ज़ीरो से लेकर 254 होस्ट हो सकते हैं। फिर वन नेटवर्क आएगा, उसके अंदर भी 254 होस्ट हो सकते हैं। फिर टू आएगा तो उसके अंदर भी 254 होस्ट, ज़ीरो से लेकर 254 यानी 255 होस्ट हो सकते हैं। तो वाइल्ड कार्ड की एंट्री जो है वो बेसिकली बड़ी क्रिटिकल लगती है OSPF के अंदर, जिसके अंदर आप बताते हैं कि आप कितने नेटवर्क इसके अंदर अलाउ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ और सिर्फ 255 कर दूँ तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑक्टेट है ये भी फिक्स हो जाएगा, और सिर्फ ज़ीरो का जो नेटवर्क है उसको मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ। तो ये ओब्लिक 16 बेसिकली आपके पास बताता है कि आपने सबनेटिंग कैसे की हुई है। फिर क्योंकि मेरे पास सिंगल एरिया, मैं मल्टीपल एरिया इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं कर रहा, तो सिंगल एरिया के अंदर जो इसका नेटवर्क होगा, एरिया होगा, वो ज़ीरो कहलाएगा। फिर देन मेरे पास 17 का नेटवर्क है, तो यहाँ पे वही वाइल्ड कार्ड मास्क उसी तरह जो भी आपने सेट करना है, एरिया ज़ीरो रहेगा। उसके बाद एग्जिट कर देंगे और उसके बाद कॉपी करेंगे, रनिंग स्टार्टअप कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो ये R0 की जो कन्फिग्रेशन है पहले रूटर की, वो कन्फिगर हो चुकी है। अब चलते हैं R1 के अंदर। इसके अंदर भी उसी तरह राउटर OSPF1 जो एक एरिया के अंदर OSPF की कन्फिग्रेशन होगी तो उसमें OSPF ID जो होगी वो सेम रहेगी। नेटवर्क मेरे पास इधर 3 है, 172.17.0.0 0.0.255 सॉरी 255 एरिया 0 एंड देन 18 का नेटवर्क है। अगर मैं 18 को अलाउ करूँगा एंड देन 19 को अलाउ कर दूँगा, एग्जिट करूँगा। उसके बाद कॉपी, रनिंग स्टार्टअप कन्फिग्रेशन सेव्ड एंड देन तीसरे राउटर पे आते हैं। राउटर OSPF1 ID सेम, नेटवर्क 172.20.0.0 ओके, वाइल्ड कार्ड मास्क एंड देन एरिया जो कि इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं, एंड देन 19 का मास्क आ गया, यहाँ पे 19 का नेटवर्क आ गया, दैट्स इट। अब इसके बाद करेंगे कॉपी, रनिंग स्टार्टअप, उसके बाद कर देंगे शो IP राउट। तो ये देखिए मेरे पास O के अंदर O यानी OSPF का जो नेटवर्क है वो मेरे पास ये नोड्स आना शुरू हो गए। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर इसको पिंग करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, जैसे हम पहले कर रहे थे। 18 का नेटवर्क पिंग करते हैं, 18 के होस्ट को 16 से, तो वो देखें पिंग हो गया। इसी तरह हम 20 के होस्ट को पिंग करते हैं, उसने डाइगस्टा इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको बेस्ट एफिशिएंट पाथ निकाला और यहाँ से वहाँ पे हमें एक बेस्ट एफिशिएंट राउट जो है वो दे दिया। इधर से भी पिंग करके देख लेते हैं 16.0.10। तो ये देखिए मेरे पास पिंग हो रहा है। तो दैट्स हाउ आप एक सिंगल एरिया OSPF इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।